चल बेटा मोहन, आज का दिन तो बहुत ही अच्छा था। बहुत अच्छी दूर दूर की सवारी मिली। अच्छा खासा धंधा हुआ है आज तो। बस एक और आखिरी ट्रिप मारता हूँ बढ़िया से, फिर घर चला जाऊंगा। मोहन के ऐसे कहते ही उसके रिक्शा की हेडलाइट्स रात के गहरे घने अंधेरे को चीरते हुए सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ती हैं। घुटनों तक छाए कोहरे और सन्नाटे के बीच वो बिल्कुल अकेली, बिना हिले डुले खड़ी थी। मोहन के दिल में अजीब सी घबराहट हुई, पर तुरंत उसके पास अपनी रिक्शा रुकी और खिड़की से झांकते हुए पूछा, जी मैडम, कहाँ जाना है? भैया, सुमित अपार्टमेंट चलोगे? ये कहाँ है मैडम? आपको रास्ता पता है तो चलिए, छोड़ देता हूँ। हाँ, मैं बताती हूँ, आप चलिए। जैसे ही वो औरत रिक्शा में बैठी, मोहन ने रिक्शा आगे बढ़ा दी। ये उसकी आखिरी सवारी थी। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा पसर गया था कि रिक्शा के इंजन की आवाज भी किसी खौफनाक चीख जैसी लग रही थी। तभी अचानक पीछे से एक सुई की चुभन जैसी तीखी आवाज आई। भैया, यहाँ से लेफ्ट ले लो। मोहन ने जैसे ही लेफ्ट की ओर देखा, हेडलाइट की रोशनी में सामने का खौफनाक मंजर देखकर मोहन की सांसें गले में ही अटक गईं। रोंगटे खड़े कर देने वाला वो रास्ता देखते ही मोहन ने कांपते हुए कहा, ये तो आर्य कॉलोनी वाला रोड है मैडम। हाँ भैया, वहीं रहती हूँ मैं। यहीं से अंदर चलिए। अब तक मोहन की हालत बदतर हो चुकी थी। आर्य कॉलोनी की वो डरावनी कहानियां, कटी हुई गर्दन वाली औरत और अचानक गायब होने वाले साए उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधने लगे। उसके हाथ हैंडल पर कांप रहे थे और माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। वो बुरी तरह हिचकिचाते हुए चिल्लाया, मैडम, आप यहीं उतर जाओ, मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा। मुझे नहीं जाना वहाँ, मुझे घर जाना है। अरे भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो आपने बोला छोड़ दोगे, और इतनी रात को मैं अब कहाँ यहाँ इस काले जंगल में दूसरी रिक्शा ढूंढूंगी? चुपचाप अंदर चलो, छोड़ दो मुझे। मैडम जी, मैं आपको बिठाता भी नहीं। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि आप आर्य कॉलोनी में रहती हो, मुझे तो डर लग रहा है। क्या पता कौन सी बला मेरे पीछे पड़ जाए। मोहन की बात खत्म होते ही रिक्शे के अंदर का तापमान अचानक शून्य से भी नीचे गिर गया। मोहन ने डरते कांपते हुए जैसे ही ऊपर लगे रियर व्यू मिरर में देखा, उसके फेफड़ों से हवा गायब हो गई। वो लड़की आईने में सीधे मोहन की आंखों में देख रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं और चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था। उसकी पलकें तक नहीं झपक रही थी। बस एक खौफनाक, बिना पलके झपकाए देखने वाली वो नजर मोहन की रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। अचानक वो लड़की पूरी ताकत से चिल्लाई, चुपचाप चलो। उसकी चीख इतनी तेज थी कि रिक्शे का तिरपाल थरथरा उठा। मोहन बुरी तरह डर गया। उसका पूरा बदन थर-थर कांप रहा था और माथे से पसीने की बूंदें टपक कर हैंडल पर गिर रही थी। उसके दिमाग में एक भयंकर कश्मकश चलने लगी। उसने मन ही मन सोचा, अगर इसके कहे मुताबिक अंदर गया तो भी मरूंगा, और अगर नहीं गया तो ये डायन मुझे यही मार डालेगी। हे भगवान, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया। आज मेरी आखिरी रात है क्या? रक्षा करना प्रभु। दिल में मौत का खौफ और आंखों में आंसू लिए मोहन ने कांपते हाथों से रिक्शे का हैंडल घुमा दिया। एक जोर के झटके के साथ रिक्शा उस सुनसान और घने जंगल के रास्ते पर मुड़ गया। वही रास्ता जहां से आर्य कॉलोनी का वो भयानक, डरावना और खूनी जंगल शुरू होता था। हेडलाइट की धुंधली रोशनी उस अंतहीन अंधेरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी।
रिक्शे के दोनों तरफ इतना घना और खूंखार जंगल था कि मानो पल भर में वो लोग चमचमाते मुंबई शहर से कोसों दूर किसी बेहद पिछड़े और उजाड़ गांव के रास्ते पर आ गए हों। चारों तरफ सिर्फ ऊंचे ऊंचे काले पेड़ों के साए थे जो हवा के झोंकों के साथ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई राक्षस हाथ फैलाए खड़ा हो। सन्नाटा इतना गहरा था कि सिर्फ झींगुरों की चीखें और रिक्शे के इंजन की घड़घड़ाहट गूंज रही थी। तभी क्या तुम मुंबई में नए आए हो? हाँ मैडम, मैं नया हूँ। अभी बस 1 साल ही हुआ है यहाँ आए। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। आओ, आज मैं तुम्हें इस जंगल से वाकिफ कराती हूँ। मोहन का गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, मतलब? इस जंगल में कई लोगों की आत्मा भटकती है। किसी का बदला, किसी की भूख, किसी का रोना या फिर किसी की हंसी। ये सब कुछ सुनाई देगा तुमको। रेशमा के मुंह से ये खौफनाक बातें सुनकर मोहन अंदर तक दहल गया। उसका कलेजा मुंह को आ गया और वो रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा। मैडम, कृपया आप ये सब बातें ना करें। मैं आपको आपके घर तक सही सलामत छोड़ दूंगा। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मैडम। भगवान के लिए चुप हो जाइए। मोहन के इतना कहते ही रेशमा अचानक बिल्कुल खामोश हो गई। रिक्शे के भीतर एक अजीब दम घोटने वाली शांति छा गई। पर बाहर आरे का वो डरावना जंगल अभी भी जाग रहा था। घने काले पेड़ों के बीच से कभी किसी जंगली जानवर के गुर्राने की तो कभी डरावनी आवाजें गूंज रही थी। रास्ता एकदम सुनसान और गहरा काला था, जहां हेडलाइट की पीली रोशनी भी दम तोड़ रही थी। डर के मारे कांपते हुए मोहन ने एक बार फिर अपने ऊपर लगे आईने में देखा। रेशमा अभी भी हिले डुले बिना अपनी पथराई हुई लाल आंखों से सीधे मोहन को ही घूर रही थी। मोहन ने थूक निगलते हुए किसी तरह हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में पूछा, मैडम, यहाँ से अब कहाँ जाना है? थोड़ा और आगे जाना है भैया। वैसे आप इतना क्यों डरते हो यहाँ आने से? मेरे जैसे और भी कई लोग यहाँ रहते हैं। आपको नहीं लगता कि आपको भी यहीं रुक जाना चाहिए? बहुत शांति है यहाँ, शहर के सारे शोर शराबे से दूर। रेशमा की इस ठंडी पेशकश ने मोहन के बदन में सिहरन पैदा कर दी। वो अब पहले से कहीं ज्यादा डर चुका था। उसने रिक्शे की रफ्तार बढ़ाते हुए कहा, इस घने और खौफनाक जंगल में भला कौन रहना चाहेगा? कोई पागल ही होगा जो यहाँ आकर बसेगा। सही कहा आपने। पिछली बार जब एक रिक्शे वाला यहाँ इतनी रात को आया था तब। इतना कहकर रेशमा कुछ पलों के लिए बिल्कुल रुक जाती है। रिक्शे के अंदर सन्नाटा और गहरा हो जाता है। मोहन से अब रहा नहीं गया। उसने घबरा कर पूछा, क्या हुआ तब? कुछ नहीं। उसके बाद वो फिर कभी नहीं आया यहाँ पर। सब कहते हैं कि वो मुंबई छोड़कर अपने गांव चला गया, फिर कभी किसी को दिखा ही नहीं यहाँ। ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? कहते हैं रात को इस रोड पर एक औरत की आत्मा भटकती है जो अनजान लोगों से राह चलते मदद मांगती है। ऐसा लोग कहते हैं भैया। मैंने तो आज तक उसे नहीं देखा। ये सुनते ही मोहन की हालत बदतर हो गई। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग चुका था। वो ना चाहते हुए भी उसकी उन
खौफनाक बातों को सुन रहा था और उसका दिमाग अब चीख चीख कर कह रहा था कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। बेहद अजीब अजीब हादसे हुए हैं यहाँ। जो मानते हैं वो डरते हैं और जो नहीं मानते वो पछताते हैं। क्या करें, सबको तो बचाया नहीं जा सकता ना। ऐसा कहकर रेशमा ने मोहन के दिमाग में खौफनाक और डरावने ख्यालों का एक ऐसा चक्रव्यूह छोड़ दिया कि मोहन का सोचना समझना बंद हो गया। इतना बोलने के बाद रेशमा फिर से एकदम खामोश हो गई, मानो पीछे कोई इंसान बैठा ही ना हो। पर मोहन के दिमाग में अब सिर्फ और सिर्फ वही बातें बार बार गूंज रही थी। आत्मा, मदद मांगती औरत, पछतावा और सबको नहीं बचाया जा सकता। आर्य कॉलोनी के उस बर्फीले और बेहद ठंडे वातावरण में भी मोहन के माथे और पीठ से डर के मारे गर्म पसीना बहने लगा था। रिक्शे के हैंडल पर जमी उसकी पकड़ ढीली पड़ रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी अदृश्य ताकत के इशारे पर उस मौत के रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा है। मोहन की सांसें उखड़ी हुई थीं। हैंडल पर उसकी उंगलियां सफेद पड़ चुकी थीं। रेशमा पीछे बिल्कुल चुप बैठी थी, मानो किसी मूर्ति की तरह, बिना हिले, बिना सांस लिए। फिर अचानक उस खामोशी को चीरते हुए रेशमा ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज इस बार धीमी थी, जैसे कोई कब्र के अंदर से फुसफुसा रहा हो। भैया, इस जंगल में एक बार एक आदमी रास्ता भूल गया था। रात के 2 बजे अकेला था वो। बस चला जा रहा था अंदर और फिर उसे एक औरत मिली जो रो रही थी। उसने उसे रास्ता पूछा। वो औरत मुड़ी, उसका चेहरा था ही नहीं। मोहन ने जोर से आंखें बंद की और फिर खोली। उसका पूरा बदन सुन्न हो रहा था। मैडम बस करो यार, भगवान के लिए। मेरे बच्चे हैं घर पे, मेरी बीवी इंतजार कर रही होगी। मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे भैया, लो आ गया। यहाँ रोक दो। वो सामने देख रहे हो, सुमित अपार्टमेंट। मोहन ने हेडलाइट में देखा। सड़क के आखिर में एक पुरानी ऊंची इमारत खड़ी थी। नाम का बोर्ड टूटा हुआ था, पर लिखा था सुमित अपार्टमेंट्स। रोशनी सिर्फ एक खिड़की में थी, बाकी सब अंधेरा। ये लीजिए भैया, आपके पैसे। और सुनिए, मुझे आपसे एक बात और कहनी है। क्या हुआ मैडम? दरअसल मैं आपसे मजाक कर रही थी। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये जंगल जरूर है और रात के समय थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन यहाँ लोग भी रहते हैं, इसलिए आप डरिए मत। मैं तो बस आपके साथ थोड़ा सा मजाक कर रही थी। अच्छा, ऐसा है क्या? सच में मैडम, मेरी तो रूह कांप गई थी। मुझे लगा आज तो मैं गया, आज मैं ही इस जंगल का शिकार बनने वाला हूँ। पर शुक्र है भगवान का, मैं बच गया। अरे नहीं भैया, मैंने कहा ना, मैं बस बोर हो रही थी तो थोड़ा मजाक कर लिया। नहीं मैडम, डर तो लगेगा ही ना। ये आर्य कॉलोनी है ही ऐसी जगह। वैसे डर तो मुझे भी बहुत लगता है, पर क्या करें, अब तो मेरा भी ठिकाना यही आर्य कॉलोनी ही है। मैंने भी यहाँ के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं, बहुत सी। अच्छा, आप भी यही रहते हो? मुझे लगा आप शहर में कहीं दूर रहते हो। हाँ मैडम, यही रहता हूँ। अब तो काफ़ी समय हो गया, पर जब शुरुआत में आया था ना, तब मुझे यहाँ के रास्तों का अंदाज़ा नहीं था। ठीक आज की तरह उस दिन भी मेरा दिन बहुत अच्छा गया था। अच्छा खासा धंधा हुआ था। अच्छा, फिर क्या हुआ? बस घर जाने ही वाला था, तभी सोचा कि थोड़ा टाइम है, एक आखिरी सवारी और मार लेता हूँ।
किस्मत देखिए, एक सवारी मिली और उसने भी आर्य कॉलोनी चलने को कहा। तब मैं इस जगह से वाकिफ नहीं था मैडम। मुझे नहीं पता था कि ये कोई जंगल है। मैंने उसे बिठा लिया। फिर क्या हुआ भैया? आप अंदर आए? हाँ, शुरू में सब ठीक था। सड़क खाली थी और पीछे बैठा आदमी बिल्कुल चुप। मैंने सोचा जल्दी छोड़कर निकल जाऊंगा, लेकिन कुछ देर बाद मुझे अजीब लगने लगा। क्या? मैंने कई बार आईने में देखा, वो आदमी बिल्कुल उसी तरह बैठा था, न हिला न डुला। और सबसे डरावनी बात, पूरे जंगल में एक भी आवाज नहीं थी, जैसे सब कुछ अचानक मर गया हो। आपने वापस मुड़ने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं बार बार उसी जगह लौट रहा हूं। वही पेड़, वही टूटी हुई स्ट्रीट लाइट, बार बार। हाँ, मैं अंदर आ गया, बिल्कुल इसी रास्ते से। पर जैसे ही मैं अंदर आया, रास्ते अजीब होने लगे। मैं गाड़ी चलाता रहा, पर रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। मैं एक ही मोड़ पर बार बार लौट कर आ रहा था। मतलब आप रास्ता भटक गए थे? नहीं मैडम, रास्ता मुझे भटका रहा था। तभी अचानक हेडलाइट की रोशनी में मुझे सामने वही कटी गर्दन वाली औरत दिखी। मैंने डर के मारे पूरी ताकत से हैंडल घुमा दिया, पर सामने एक बहुत बड़ा पेड़ था। हे भगवान! फिर एक्सीडेंट हो गया? बहुत भयानक एक्सीडेंट था मैडम। रिक्शा पलट गया, लोहा सीधा सीने को चीरता हुआ पार हो गया। तड़पने का मौका भी नहीं मिला। उस रात मोहन वहीं मर गया था। भैया, ये कैसा मजाक है? अब मेरी बारी है क्या डरने की? बंद करो ये सब। मजाक? नहीं मैडम, आपने मजाक किया, पर मैं तो सच बता रहा हूं। उस एक्सीडेंट के बाद से ये आर्य का जंगल ही मेरा घर बन गया है। मुझे अंदर जाना है। तभी अचानक मोहन झटके से रेशमा का हाथ पकड़ लेता है। भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? मोहन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैलने लगती है। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए रेशमा को घूर रही हैं। चारों तरफ से ठंडी हवा के तेज झोंके चलने लगते हैं। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगती हैं और सूखी पत्तियां हवा में घूमने लगती हैं। रुकिए मैडम, कहानी अभी खत्म कहाँ हुई है। अब मैं भी इस जंगल का हिस्सा हूँ। रोज रात को निकलता हूँ, बिल्कुल असली इंसान जैसा रिक्शा लेकर। कभी कभी अजनबियों को सवारी देता हूँ, आपके जैसों को, जो अकेले भटकते हैं। बचाओ, कोई है? वॉचमैन, गेट खोलो। चिल्लाओ मत मैडम, यहाँ कोई वॉचमैन नहीं है। जब कोई सवारी मुझे अच्छी लगती है तो मैं उसे छोड़ देता हूँ, पर जब कोई मुझे पसंद नहीं आता या कोई मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश करता है तो मैं उन्हें यहीं रख लेता हूँ, हमेशा के लिए। नहीं प्लीज, मुझे जाने दो। चलिए मैडम, आज की आखिरी ट्रिप अभी बाकी है। हेलो दोस्तों, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को अभी ज्वाइन करें, जहां हम आपके लिए लाते हैं हमारे लेटेस्ट अपडेट्स और आने वाली नई कहानियां। अभी हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ज्वाइन करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है।